दोस्तों एक 13 साल की नाबालिग लड़की होती है, उसके माता-पिता घर पर नहीं होते हैं, वो घर पर थी और उसके जो बगल वाले चाचा होते हैं, अंकल होते हैं, वो उसके घर पर आते हैं। उसको उसके जिस्म को छूने लगते हैं, इधर-उधर टच करने लगते हैं। ये टच देख कर के वो लड़की अपने चाचा को कहती है कि आप क्या कर रहे हो? वो चाचा कहता है कि कुछ नहीं ऐसे ही मज़ाक कर रहा हूँ। लेकिन ये मज़ाक नहीं था, आगे चलकर जब उस लड़की के साथ जो पावर की गोली खा कर के उसका चाचा कुछ ऐसा करता है कि वो लड़की जो है वो कई दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ पाती है, चल फिर नहीं पाती है और इसी दौरान एक नाबालिग का कत्ल भी होता है। आइए जानते हैं इस पूरी घटनाक्रम के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। हमें सपोर्ट की ज़रूरत है आपके, तो ज़रूर हमें सपोर्ट करें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी अ, गोपालगंज की है। गोपालगंज में रहने वाला एक परिवार होता है, उसके अंदर एक पति-पत्नी होते हैं जो कि सब्जी का कारोबार करते हैं, मार्केट में वो सब्जी की दुकान लगाते हैं। दोनों पति-पत्नी वहीं रहते हैं। उसका 2 बेटा होता है। एक तो करीब 7-8 साल 9 साल का होता है, एक 11-12 साल का होता है और उसकी जो बेटी होती है वो बड़ी होती है, 13 या 14 साल के आस-पास की होती है। वो घर पर थी और बच्चों को यानी कि अपने भाई को देखभाल किया करती थी। माता-पिता उसके सब्जी की रेहड़ी लगाते थे और शाम को बहुत रात को घर आते थे। उसके बगल में एक उसका अंकल होता है। तो ये जब बच्चे स्कूल चले जाते थे दोनों लड़के, तो लड़की घर पर अकेली होती थी, तो उसका चाचा उधर से आता था और उसके साथ बहुत देर बातचीत करता था। उस लड़की को अनटच जो नहीं करना चाहिए वैसा टच को करता था। ये सुनकर लड़की को अजीब लगता था, लेकिन लड़की मना करती थी, लेकिन फिर भी चाचा उसको मजाक में ले लेता था। लड़की भी सोचती थी चलो चाचा है। धीरे धीरे वो भी उसके साथ घुल मिल जाती है। उसको भी जो अनटच है, जो उसके शरीर को टच किया करता था उसका चाचा, वो उसको भी अब अच्छा लगने लगा था। अच्छा लगते-लगते अब बात आगे बढ़ चुकी थी। एक दिन का वक़्त होता है, दोनों लड़के स्कूल गए हुए थे। वो लड़की घर पर अकेली थी, उसका चाचा आता है और उसके साथ जो है वो उसको कपड़े उतारने के लिए कहता है। धीरे-धीरे उसके अंदर कपड़े के अंदर हाथ डालने लगता है। इसी दौरान उसका छोटा भाई आ जाता है। छोटा भाई जब आता है तो फिर ये जो इसका चाचा देखता है तो फिर ये डर जाता है कि ये लड़का किसी से बता ना दे। फिर उस लड़के को वो मारता-पीटता है। वो लड़का कहता है कि मैं बता दूँगा मम्मी-पापा को। तो उसको वो मारता-पीटता है। पहले तो उसे बहलाता-फुसलाता है, लेकिन वो नहीं मानता है तो उसे मारता-पीटता भी है। फिर वो उस लड़की को धमकी देता है कि अगर ये तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारे छोटे भाई को मैं किसी न किसी दिन मार दूँगा, क्योंकि तुम्हारा पिता घर पर नहीं रहता है और ये लड़का कभी न कभी राज़ खोल देगा, इसलिए मैं इसको मार दूँगा। तुम मेरे साथ ऐसा करो जो मैं कहता हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। अब वो लड़की छोटी-सी थी, अब वो भी जो है मतलब उस चाचा की बातों में आ जाती है। एक दिन का वक़्त होता है कि वो जो चाचा है, पावर की गोली खा कर के आता है और उस लड़की के साथ हैवानियत करना शुरू कर देता है। उस लड़की के एक-एक कपड़े तन से अलग करता है। अलग करने के बाद उसके साथ करीब 1 घंटे तक वो लगातार संबंध बनाता है। लड़की चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसने पावर की गोली खा रखी थी और इसी पावर की गोली की वजह से उस लड़की का जो बुरा हाल होता है वो बताने लायक नहीं है। वो लड़की उठ नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी, क्योंकि दोनों पैर उसके सीधे नहीं हो रहे थे। उसके साथ ऐसा हैवानियत हुआ था। ये बात उस दिन तो आई गई हो जाती है। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन लगातार इसी तरीके से वो करने लगता है। फिर एक दिन उसका जो छोटा भाई है वो देख लेता है। देखने के बाद वो शोर-शराबा करने लगता है, तो उसका जो चाचा है, उस लड़के का चाचा, उस लड़के को मारते-मारते इतना मारता है कि वो मर ही जाता है। मरने के बाद अब ये जो है उसका चाचा डर जाता है, डर कर वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन ये बात टिक नहीं पाती, क्योंकि लड़की के आँखों के सामने ये मर्डर हुआ था। जब घर वाले आते हैं, आस-पास के लोग आते हैं तो पता लगता है, तो वो लड़की सारी चीज़ें बताती है कि उसका जो चाचा है उसे ब्लैकमेल कर रहा था और उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था और उसके भाई ने देख लिया, इसलिए उसको उसने मार दिया है। फिर ये बात थाने तक पहुँचती है। थाने तक पहुँचने के बाद उसको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करके उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जाता है दोस्तों, जो कि बड़ा ही दुखद है, बड़ा ही शर्मनाक है। इसमें एक नाबालिग बच्चे की जान भी चली गई है। तो ये कहीं न कहीं दर्दनाक कहानी, और इस कहानी से सीख लेने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि बच्चों को घर पर अकेला ना छोड़ा जाए, क्योंकि बच्चे जो है वो अ, लड़कियाँ ख़ास करके अगर हो तो आस-पास के लोगों की नज़र उस पर रहती है, तो इससे बचा जा सके, इसलिए बच्चों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।